जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग वोल्टेज डिवीज़न का जेई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि आप लोग का 5 अगस्त 2023 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें हम लोग लगभग 70 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो आगे 71 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द करवा लें। वीडियो को बीच में स्किप ना करें, बढ़िया से देखिए, लास्ट तक देखिए, तब जाके आप लोग जान पाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन तो थोड़ा ठीक नहीं आया है, एडजस्ट करके चलिए, हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग अगर आंसर देना चाहते हैं तो आप लोग भी अपना रेडी हो जाइए। तो चलिए 71 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन तो धुंधला ही आया है, देखिए एडजस्ट कीजिए। टर्क वैल्यू ऑफ कैट्रिज टेपर रोलर वियरिंग कैप स्क्रू। ये देखिए, जो एंड कैप स्क्रू रहता है आप लोग का कैट्रिज CTRV टाइप का, कैट्रिज टाइप का जो है आप लोग का, जो CTRV आप लोग का एंड कैप स्क्रू है, उसका टॉर्क वैल्यू टाइट करने के लिए कितना हम लोग को टॉर्क वैल्यू देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का 40 kgm, 40 kgm का टर्क देके आप लोग का CTRV का एंड कैप स्क्रू टाइट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। एज पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट। देखिए, ये क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो रहा है, इसका भी आप लोग को बढ़िया से बताया गया था, फिर भी देखिए बताने का कोशिश करवा रहे हैं। तो यहीं पर आप लोग का देखिए, पहला जो 2 संख्या रहता है, इसमें 11 डिजिट रहता है। इसमें से पहला 2 जो होता है, फर्स्ट और सेकेंड जो डिजिट होता है, वो क्या इंडिकेट करता है? पहला 2 डिजिट ये टाइप्स ऑफ वागन को इंडिकेट करता है। ये आप लोग का ये वागन बक्सन है, BCN है, BRN है, BLC है, इस सब टाइप को ये इंडिकेट करता है, टाइप्स ऑफ वागन को। तो चलिए उसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं जल्दी से। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसमें टोटल जो है 11 डिजिट होता है, टोटल होता है आप लोग का 11 डिजिट हो जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आप लोग का पहला फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोलता है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आप लोग का जैसे कि जानते हैं टाइप्स ऑफ वागन, ये टाइप्स को दर्शाता है, टाइप्स ऑफ वागन। उसके बाद दूसरा और तीसरा देखिए, सेकेंड और थर्ड, ये आप लोग का डिजिट जो है क्या दर्शाता है, ये आप लोग का क्या दर्शाता है? ओनिंग रेलवे, कौन सा रेलवे का है वो आप लोग को मालूम पड़ता है। इसमें ओनिंग रेलवे इसका कौन है, इसका मतलब हो गया है ये आप लोग का साउथ ईस्टर्न का है, ईस्ट कोस्ट का है, ACCR का है, ECR का है, ईस्टर्न रेलवे का है। जो भी आप लोग का जोन है इसमें पता चलता है, दूसरा और तीसरा में। इसी हिसाब से आप लोग का देखिए तीसरे आप लोग का चौथा और पांचवा हो गया। ये देखिए फोर्थ एंड फिफ्थ क्या दर्शाता है आप लोग का, ये सॉरी फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आप लोग का फिफ्थ और सिक्स हो जाएगा। पहला दूसरा हो गया, तीसरा चौथा हो गया। उसके बाद आप लोग का फिफ्थ एंड सिक्स आप लोग का क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा साल में ये वागन जो है ये बिल्ट हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। उसके बाद आप लोग का जो 7वां से लेकर आप लोग का 7, 8, 9, 10, ये जो 4 डिजिट है, 4 संख्या है आप लोग का 7, 8, 9, 10, ये क्या दर्शाता है? ये आप लोग का वागन का सीरियल नंबर, इंडिविजुअल वागन का सीरियल नंबर को दर्शाता है। और आप लोग का लास्ट जो रहता है आप लोग का 11वां वाला डिजिट, ये दर्शाता है आप लोग का चेक डिजिट को दर्शाता है, ये दर्शाता है चेक संख्या को दर्शाता है। तो चलिए इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा जो डिजिट है, संख्या है, ये आप लोग का टाइप्स ऑफ वागन को दर्शाता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहीं पर पूछ रहा है ये आप लोग का परमिसिबल डायमीटर नकल पिवट पिन का आप लोग का परमिसिबल डायमीटर पूछ रहा है। नकल पिवट पिन ये कितना होगा? 41.28 mm हो जाएगा, 41.28 mm, याद रखिए नकल पिवट पिन। नेक्स्ट चलते हैं। इन एयर ब्रेक सिस्टम द रेट ऑफ लीकेज शुड नॉट बी मोर देन। ये देखिए एयर ब्रेक सिस्टम में आप लोग का लीकेज रेट है, वो लीकेज कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, जिसमें कि सूटेबल ऑप्शन लग रहा है आप लोग का क्या लग रहा है?
0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। 1 मिनट में आप लोग का 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से ज़्यादा लीकेज नहीं होना चाहिए। ये आप लोग का वागन के लिए, आप लोग का ये वागन के लिए है या गुड स्टॉक के लिए है, ये हो जाएगा आप लोग का गुड स्टॉक के लिए है या आप लोग का वागन स्टॉक के लिए है। इसी हिसाब से आप लोग का अगर कोचिंग स्टॉक में होने से आप लोग का रेट ऑफ लीकेज कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कमेंट्स में बताइए। कोचिंग स्टॉक के लिए कितना होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं पीएल नंबर। ये देखिए, इन पीएल नंबर द सब ग्रुप टू बी रिप्रेजेंटेड बाय। सब ग्रुप आप लोग का कौन कौन सा संख्या सब ग्रुप होता है, तीसरा और चौथा डिजिट जो होता है ये आप लोग का सब ग्रुप होता है। ये देखिए बी के साथ चलिए, जैसे कि इसमें जानते हैं पीएल नंबर जो प्राइस लिस्ट नंबर, इसका पूरा नाम होता है प्राइस लिस्ट नंबर। हर एक आप लोग का स्टॉक आइटम का एक तो पीएल नंबर रहता है, स्टॉक आइटम का पीएल नंबर रहता है, प्राइस लिस्ट नंबर रहता है। इसमें आप लोग का जो पूछ रहा है कि आप लोग का सब ग्रुप किसको दर्शाता है, तीसरा और चौथा संख्या को, तीसरा चौथा डिजिट को दर्शाता है। तो इसमें जानने का कोशिश करते हैं। जैसे कि पीएल नंबर में आप लोग का 8 डिजिट रहता है, कितना रहता है, 8 डिजिट रहता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का, जैसे कि आप लोग का पीएल नंबर में टोटल 8 डिजिट रहता है। इसको बढ़िया से देख लीजिए, गलती नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप लोग का टोटल 8 संख्या रहता है। तो पहला और दूसरा आप लोग का देखिए, पहला और दूसरा जो डिजिट है ये किसको दर्शाता है, ये मेन ग्रुप को दर्शाता है, मेन ग्रुप। उसी हिसाब से आप लोग का तीसरा और चौथा जो है ये सब ग्रुप को दर्शाता है, सब ग्रुप। इसके बाद आप लोग का आ जाएगा पांचवा, छठवा और सातवां। ये जो 3 संख्या रहेगा ये आप लोग का क्या रहेगा, आइटम का सीरियल नंबर, आइटम सीरियल नंबर। ये जो स्टॉक आइटम है उसका सीरियल नंबर को ये इंडिकेट करेगा। उसके बाद जो लास्ट डिजिट 8 वाला डिजिट रहेगा, 8वां संख्या रहेगा, ये आप लोग का चेक डिजिट को दर्शाता है। ये याद रखिए फ्रेंड्स। तो आप लोग का ऑप्शन के अनुसार ये चलिए तीसरा और चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहीं पर पूछ रहा है पीएसी टू बी इशूड फॉर द आइटम रिक्वायर्ड टू बी परचेस्ड फ्रॉम। ये देखिए पीएसी पूछ रहा है, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट बोलते हैं, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट ये इशूड होता है रिक्वायर्ड टू बी परचेज फ्रॉम ओईएम होगा। ये हो जाएगा ओईएम, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ये जो पीएससी आइटम जो रहता है उसको सिंगल फार्म से, एक ही फार्म से इसको परचेज किया जाता है। तो ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करता है, सिंगल फार्म होता है, इससे ही ये पीएससी वाला आइटम खरीदा जाता है, परचेज किया जाता है। हमेशा याद रखिए ओईएम का पूर्ण रूप हो जाएगा ओरिजिनल इक्विपमेंट आप लोग का मैन्युफैक्चरर, और पीएससी का आप लोग का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टोर्स विथ नो इशू ओवर 24 मंथ्स आर कॉल्ड एज। ये देखिए जो भी स्टोर आइटम जो कि आप लोग का 24 महीना हो गया, 24 मंथ हो गया, 2 साल हो गया, आप लोग का नो इशू ओवर 24 मंथ से ज़्यादा हो गया, 24 महीना 24 मंथ से ज़्यादा हो गया, आप लोग का मतलब 2 साल से ज़्यादा हो गया, इसको अगर इशू नहीं हुआ है तो इसको हम लोग को क्या आइटम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं इसको क्या बोलेंगे। तो ये आप लोग का जो है सरप्लस आइटम बोलेंगे, इसको बोलेंगे सरप्लस आइटम बोल के बोलेंगे। तो आप लोग का जो सरप्लस आइटम रहता है, तो सरप्लस आइटम जो रहेगा इसको हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं। इसका 2 कैटेगरी रहता है, पहला कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी रहता है आप लोग का सरप्लस। एक को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, एक जो होता है वो मूवेबल सरप्लस होता है, एक डेड सरप्लस होता है, मूवेबल सरप्लस। तो मूवेबल सरप्लस किसको बोलेंगे, जो आइटम आप लोग का क्या होगा कि आप लोग का यहीं पर पूछ रहा है, जो मूवेबल सरप्लस आइटम रहेगा नॉट यूज इन 24 मंथ्स बट मे बी यूज इन नेक्स्ट 24 मंथ। ये बोल रहा है कि आप लोग का 24 महीना के लिए, 2 साल के लिए इशू नहीं हुआ है, लेकिन जो आ रहा है नेक्स्ट 2 साल में इसको इशू होने का संभावना है, यूज होने का संभावना है, तो उसको बोलेंगे मूवेबल सरप्लस स्टोर बोलेंगे।
उसी हिसाब से एक डेड सरप्लस स्टोर रहेगा, डेड सरप्लस स्टोर रहेगा, ये मूवेबल सरप्लस स्टोर हो गया, ये डेड सरप्लस स्टोर हो गया। तो आप लोग डेड सरप्लस स्टोर भी जान लीजिए, ये क्या होगा, 24 महीना के लिए आप लोग का इशू नहीं हुआ है और आने वाला 24 महीना भी इसको इशू होने का चांस नहीं है, तो इसको बोलेंगे डेड सरप्लस स्टोर। तो इसी हिसाब से आप लोग का ये आंसर आप लोग का सरप्लस हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इनएक्टिव आइटम्स आर दो स्टॉक आइटम स्टॉक ऑफ व्हिच, ये देखिए इनएक्टिव आइटम, जो इनएक्टिव आइटम है इसको किसको इनएक्टिव आइटम हम लोग बोलेंगे, तो ये हो जाएगा आप लोग का क्या होगा इनएक्टिव आइटम, जो आप लोग का हैज नॉट बीन इशूड टू एनी यूजर फॉर पास्ट 12 मंथ। ये देखिए जो 12 महीना हो गया, 12 महीना में आप लोग का गया हुआ 12 महीना में आप लोग का ये इशू हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनएक्टिव स्टोर बोलेंगे। आप लोग का जो पास्ट 12 महीना हो गया इसमें आप लोग का क्या हुआ है, ये इशू नहीं हुआ है, ये मटेरियल यूज नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव आइटम। नेक्स्ट चलते हैं, वाई इज ABC एनालिसिस इम्पोर्टेंट। देखिए ABC एनालिसिस जो होता है इसको हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल में यूज करते हैं, ये स्टोर का मैटर है, ये स्टोर भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ABC एनालिसिस मतलब A फॉर ऑलवेज, B फॉर बेटर, C फॉर कंट्रोल, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ये जो एनालिसिस होता है ये इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए होता है। तो ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का NSE जो ABC एनालिसिस क्या चीज़ के लिए होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्या चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर इम्प्रूविंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करता है, इम्प्रूव करता है। तो आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फर्म इज यूज टू इशू ऑफ मेजर पेनल्टी चार्ज सीट ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। ये देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं मेजर पेनल्टी हो गया, मेजर पेनल्टी होने से आप लोग किसके साथ चलिए, बड़ी शास्ति में SF5 के साथ चलिए, और लघु शास्ति होने से क्या होगा आप लोग जानते ही जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द नोटिस ऑफ फाइनल पेनल्टी शुड बी साइंड बाय। ये देखिए फाइनल जो आप लोग का चार्जशीट होता है, फाइनल पेनल्टी होता है, उसको पेनल्टी को आप लोग दंड को कौन साइन करते हैं, इसको साइन करते हैं आप लोग का कमेंट्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स, इसको कौन साइन करते हैं, इसको साइन करते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, इसको साइन करते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन ए टाइम स्केल ऑफ पे ऑफ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग हिज पेंशन। यहीं पर देखिए आप लोग का जो दंड है इसको लोअर स्टेज में लाया गया है, ये क्या चीज़ के लिए, 3 साल से ज़्यादा नहीं है और इसमें आप लोग का क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी नहीं है और ये आप लोग का पेंशन को भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो यही केस में ये क्या होगा, ये माइनर पेनल्टी ही होगा, ये हो जाएगा माइनर पेनल्टी हो जाएगा। इसको याद रखिए, क्यों बोलने से ये आप लोग का विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट है और ये नॉट एडवर्सली इफेक्टिंग, मतलब आप लोग का पेंशन में भी कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया माइनर पेनल्टी, याद रखिए उसको। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछ रहा है देखते हैं क्वेश्चन में, हाउ मेनी डेज ऑफ हाफ लीव एवरेज पे LHAP इज अलाउड पर ईयर इन रेलवे एम्प्लॉय। एक साल में आप लोग का LHAP कितना मिलता है, ये देखिए 20 डेज, उसी हिसाब से LAP कितना दिन मिलता है आप लोग कमेंट्स में बताइए फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, एवरेज लीव पे में बी क्यूमुलेटिव अप टू हाउ मेनी डेज। ये देखिए एवरेज लीव पे में बी क्यूमुलेटिव अप टू हाउ मेनी डेज। ये देखिए यहीं पर आप लोग का जो एवरेज लीव पे आ गया आप लोग का, जिसको कि हम लोग लीव विथ एवरेज पे, लीव ऑन एवरेज पे बोलते हैं, LAP बोलते हैं। ये आप लोग कितना दिन एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं 300, ये दिया है प्लस 15 डेज, क्योंकि आप लोग ये ऑप्शन डी के साथ चलिए।
नेक्स्ट चलते हैं, डेज मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इच ग्रांटेड अंडर एमएससीपी। ये देखिए एमएससीपी जो आप लोग का जो मिलता है, एमएससीपी मिलता है तो कब मिलता है, कोई भी एक पोस्ट में आप लोग अगर 10 साल सर्विस हो जाता है एक ही पोस्ट में, वही कंडीशन में आप लोग को एमएससीपी मिलता है, जिसको कि बोलते हैं हम लोग मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो इसमें आप लोग का ये देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डेक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इज ग्रांटेड अंडर एमएससीपी। एमएससीपी के अंतर्गत आप लोग 3 बार प्रमोशन हो सकता है, 3 बार आप लोग का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो सकता है। तो चलिए ये 3 बार आप लोग सर्विस के दौरान एमएससीपी ले सकते हैं मैक्सिमम। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, व्हिच इज नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी बोलने से अक्षय ऊर्जा, अक्षय शक्ति होता है, नवीनीकरण ऊर्जा होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो यहीं पर देखिए व्हिच इज नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी पूछ रहा है। तो आप लोग का जैसे देखते हैं सोलर एनर्जी ये रिन्यूएबल है, इसके बाद आप लोग का देखिए ये विंड भी है और वेव भी है, लेकिन आप लोग का जो डीजल है ये नहीं है। डीजल एक ना एक दिन आप लोग का ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए, आप लोग का ये हो जाएगा, ये आप लोग का जो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, गाल्वानाइज्ड आयरन शीट्स हैव ए कोटिंग ऑफ। जब भी गाल्वानाइज्ड का बात आता है तो हम लोग कोई भी आप लोग का जो पाइप हो गया, रॉड हो गया, सीट हो, इसमें गाल्वानाइज्ड जब भी हम लोग यूज करते हैं इसका मतलब हो गया इसमें जिंक का कोटिंग दिया जाता है, जिंक का कोटिंग दिया जाता है। तो आप लोग ऑप्शन सी के साथ चलिए, पीएसी साइनिंग पावर ऑफ ऐसा सीनियर स्किल ऑफिसर इज। ये देखिए प्रॉपर्टी आर्टिकल सर्टिफिकेट जो कि हम लोग सिंगल फार्म से खरीदते हैं। तो ये आप लोग का सीनियर स्किल ऑफिसर के लिए कितना पावर हो जाएगा, कितना इन लोग का पावर में रेंज में आता है, कितना का वो लोग सेंक्शन करवा सकते हैं। तो आप लोग इसको कमेंट्स में बता सकते हैं 88 का क्या होगा। तो ये आप लोग का अप टू ये 2 लाख तक आप लोग का जो सीनियर स्किल ऑफिसर हैं, प्रॉपर्टी आर्टिकल सर्टिफिकेट जो आप लोग का सिंगल फार्म से हम लोग परचेज करते हैं जो आइटम, उसके लिए 2 लाख तक, अप टू 2 लाख तक ये सीनियर स्किल ऑफिसर एलिजिबल है, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हील लेथ कैन बी प्रोसेस्ड अंडर। ये देखिए आप लोग का व्हील लेथ जो हम लोग खरीदेंगे, प्रोक्यूरमेंट करेंगे उसको, तो इसको आप लोग का कौन सा प्लान हेड के अंतर्गत ये आता है। तो ये व्हील लेथ हो गया, मशीनरी प्लांट है, एमएनपी है। तो एमएनपी के अंतर्गत आप लोग का जो प्लान हेड कितना होता है, प्लान हेड ये आप लोग का हो जाता है 41 होता है, जिसके अंडर एमएनपी आता है, मशीनरी प्लांट। जैसे कि व्हील लेथ भी मशीनरी प्लांट है, तो ये आप लोग का जो प्रोक्यूरमेंट करेंगे, जो खरीदेंगे, तो इसको हम लोग प्लान हेड 41 के अंतर्गत रखेंगे, इसको याद रखिए। ऑफर्स रिसीव्ड आफ्टर क्लोजिंग ऑफ टेंडर बॉक्स बट बिफोर ओपनिंग द टेंडर आर कल्ड। ये देखिए जो भी आप लोग का टेंडर होगा जिसको रिसीविंग करेंगे, टेंडर क्लोज होने के बाद रिसीव करेंगे, बट क्या होगा बिफोर द ओपनिंग ऑफ टेंडर। ये आप लोग का जो टेंडर बॉक्स क्लोज होने से आप लोग का क्लोज होने के बाद रिसीव करेंगे, लेकिन टेंडर जो ओपनिंग होगा उससे आप लोग का पहले होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफर रिसिव्ड आफ्टर क्लोजिंग ऑफ टेंडर बॉक्स। टेंडर बॉक्स क्लोज होने के बाद जो ऑफर या टेंडर पाया जाता है, भरा जाता है, लेकिन वो क्या होता है टेंडर ओपनिंग से पहले ही होता है, तो इसको हम लोग डिलेड टेंडर बोल के बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, कन्वेनर ऑफ द टेंडर कमेटी इन स्टोर परचेज। देखिए जो आप लोग का स्टोर कमेटी रहता है उसमें एक कन्वेनर रहते हैं। तो कन्वेनर कौन होते हैं, कन्वेनर आप लोग का स्टोर डिपार्टमेंट से ही होते हैं, जिसको कि संयोजक भी बोला जाता है, संयोजक बोला जाता है कन्वेनर। तो आप लोग ऑप्शन ये डी के साथ चलिए, आप लोग ऑप्शन डी के साथ चलिए। जो आप लोग का स्टोर कमेटी का
आप लोग का जो कन्वेनर होते हैं वो आप लोग का स्टोर डिपार्टमेंट से होते हैं। जैसे कि आप लोग का जो टेंडर कमेटी होता है, टेंडर कमेटी, ये देखिए टेंडर कमेटी में आप लोग का 3 मेंबर होते हैं। तो एक मेंबर जो रहेगा आप लोग का किससे रहेगा, स्टोर डिपार्टमेंट से रहेगा, स्टोर डिपार्टमेंट रहेगा। उसके बाद आप लोग का दूसरा जो रहेंगे कौन सा डिपार्टमेंट से, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रहेंगे, अकाउंट डिपार्टमेंट। और आप लोग का जो तीसरा रहेंगे, वो तीसरा आप लोग का कौन सा डिपार्टमेंट से होंगे, कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट या यूजर डिपार्टमेंट, जो यूज करेंगे कंज्यूमिंग करेंगे वो कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट से होंगे। तो आप लोग का टेंडर कमेटी में 3 मेंबर मिनिमम रहते हैं, जो कि आप लोग का पहला मेंबर आप लोग का क्या होता है, स्टोर डिपार्टमेंट से होंगे। दूसरा मेंबर जो होंगे आप लोग का अकाउंट्स डिपार्टमेंट से होंगे। और तीसरा जो मेंबर होंगे कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट या यूजर डिपार्टमेंट से ये होंगे, याद रखिए। हु इज द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये देखिए अश्विनी वैष्णव जी हैं। आप लोग का अभी आप लोग का रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है, याद रखिए। यहीं पर चलिए मैथ का क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आप लोग को थोड़ा इसके बारे में बता दे रहे हैं। यहीं पर पूछ रहा है, ए ट्रेन पासेस ओवर ए 400 मीटर लॉन्ग्स ब्रिज, ये देखिए 400 मीटर लंबा ब्रिज है, इसको ट्रेन पास कर रहा है। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 30 मीटर पर सेकंड, यहीं पर ट्रेन का स्पीड दे दिया है, इसका गति कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड है। एंड द ट्रेन टेक्स 20 सेकंड, और ट्रेन कितना सेकंड लेता है, 20 सेकंड लेता है टू क्रॉस द ब्रिज। ब्रिज को क्रॉस करने के लिए आप लोग का ट्रेन कितना समय लेता है, 20 सेकंड लेता है। तो यहीं पर पूछ रहा है देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन, यहीं पर आप लोग का ट्रेन का लंबाई पूछ रहा है। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग जब रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आरआरबी का प्रिपरेशन के दौरान आप लोग किए होंगे। तो जहाँ पर ब्रिज देगा तो उसमें क्या होगा, टोटल लेंथ तो आप लोग का ब्रिज का लेंथ प्लस ट्रेन का लंबाई दोनों का होगा। तो यहीं पर पूछे आप लोग का ट्रेन का लंबाई पूछा है। देखिए शॉर्टकट में थोड़ा समझने के लिए कोशिश करते हैं। सपोज आप लोग पकड़ लीजिए लेंथ, आप लोग का जो लेंथ ऑफ ट्रेन है, लेंथ जो है लेंथ ऑफ ट्रेन, इसको आप लोग एक्स पकड़िए। इसी हिसाब से आप लोग का ब्रिज का लेंथ दिया है, ब्रिज लेंथ, ये देखिए ब्रिज लेंथ दिया है आप लोग का कितना दिया है, 400 मीटर दिया है, 400 मीटर दिया है। तो आप लोग का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ आप लोग का हो जाएगा, टोटल लेंथ आप लोग का एक्स प्लस 400 मीटर हो जाएगा, एक्स प्लस आप लोग का 400 मीटर टोटल लेंथ हो जाएगा। यहीं पर स्पीड आप लोग को दे दिया है, स्पीड दे दिया है, कितना दे दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है, स्पीड गति दे दिया है। और आप लोग का टाइम भी दे दिया है, टाइम कितना दे दिया है, आप लोग का टाइम दे दिया है, आप लोग का देखिए 20 सेकंड दे दिया है, टाइम दे दिया है 20 सेकंड दे दिया है। तो आप लोग को इसमें पूछ रहा है कि ट्रेन का लेंथ निकालिए। तो जैसे फार्मूला के अनुसार आप लोग चलते हैं, तो क्या चलते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि आप लोग का स्पीड का बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय आप लोग का टाइम होता है। तो इसी हिसाब से डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर आप लोग का हो जाएगा, ये देखिए स्पीड गुना टाइम हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग टोटल इनपुट कर दीजिए। तो यहीं पर इनपुट कर देंगे तो आप लोग का क्या होगा, यहीं पर देखिए जो आप लोग का यहीं पर क्या पूछ रहे हैं, आप लोग का यहीं पर हो गया जो डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस आप लोग का जो या लेंथ जो होगा, ये टोटल लेंथ, डिस्टेंस या टोटल लेंथ को पकड़ लीजिए। टोटल लेंथ हो जाएगा आप लोग का x प्लस आप लोग का 400 है टोटल लेंथ, ये बराबर हो जाएगा आप लोग का देखिए यहीं पर क्या है, आप लोग का स्पीड कितना है, स्पीड आप लोग का दे दिए है, स्पीड दे दिया आप लोग का 30 मीटर प्रति सेकंड है। और आप लोग का क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है 20 सेकंड दे दिया है। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग x का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने से आप लोग का x का वैल्यू आ जाएगा 600, ये हो जाएगा 600 माइनस 400 कर दीजिए। इसको करने से आप लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा, कितना निकलेगा, x का वैल्यू आप लोग का यहीं पर x का वैल्यू निकल जाएगा आप लोग का 200 मीटर निकल जाएगा।
एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा, 200 मीटर निकलेगा। तो आप लोग देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का लेंथ ऑफ ट्रेन 200 मीटर हो जाएगा। इसको समझने का कोशिश कीजिए, शॉर्टकट में बता दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द डायमीटर ऑफ ए कपर स्पीयर इज 6 सेंटीमीटर। ये देखिए आप लोग का कपर का एक तो स्पीयर है, गोलक है, जिसका कि आप लोग का डाया दे दिया है 6 सेंटीमीटर। इट हैज़ बीन इट इज बिटेन, इसको आप लोग का पीट के क्या किया गया है, इसका आप लोग का एंड ड्रॉन इनटू वायर, इसको वायर में आप लोग का तार में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसका कि डायमीटर है, वायर का डायमीटर आप लोग का 0.2 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ वायर पूछा है, तो आप लोग का वायर का आप लोग का तार का लेंथ कितना होगा, वायर का लेंथ कितना होगा पूछा है। तो पहले आप लोग जैसे कि ये फार्मूला आप लोग को देखना पड़ेगा। तो आप लोग का क्या बोला है यहीं पर, स्पीयर का डायमीटर दे दिया है। तो दोनों केस में आप लोग को इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। दोनों आप लोग को वायर का भी वॉल्यूम निकालना है, आप लोग का स्पीयर का भी वॉल्यूम निकालना है, दोनों का समान है। तो यहीं पर आप लोग जैसे जानते हैं कि आप लोग का स्पीयर का वॉल्यूम, आप लोग का जो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, ये देखिए वॉल्यूम ऑफ आप लोग का स्पीयर, वॉल्यूम का देखिए वॉल्यूम कितना होगा स्पीयर का, जैसे कि आप लोग जानते हैं 4/3 पाई हो जाएगा, r³ हो जाएगा, इसका फार्मूला है। तो यहीं पर आप लोग देखिए जैसे कि इसका डाया दे दिया है, डायमीटर दे दिया है, स्पीयर का डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर दे दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका रेडियस कितना होगा, हाफ हो जाएगा, रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फार्मूला में इनपुट कर दीजिए, वॉल्यूम निकालिए। तो आप लोग का वॉल्यूम कितना निकलेगा, यहीं पर हो जाएगा। ये देखिए वॉल्यूम अगर इसको इनपुट कर देंगे तो आप लोग का क्या होगा, 4/3 पाई आप लोग का इंटू 3³ हो जाएगा। आप लोग का कितना होगा, 3³ हो जाएगा। ये रेडियस 3 है तो इसका क्यूब हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो गया। उसी हिसाब से आप लोग का फिर निकालिए वायर, उसको आप लोग पीट के क्या किए हैं, इसको तार में कन्वर्ट कर दिए, वायर में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो आप लोग का वायर का शेप कैसे होता है, वायर का शेप एक तो बार शेप का होता है या सिलेंडर शेप का होता है। तो इसमें आप लोग का डाया भी दे दिया है। तो इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वायर जब निकालेंगे, तार का वॉल्यूम निकालेंगे, तो ये क्या होगा, एक तो सिलेंडर टाइप का रहेगा, बार टाइप का रहेगा। तो इसमें आप लोग का फार्मूला क्या हो जाएगा, आप लोग जैसे जानते हैं सिलेंडर का आप लोग का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है आप लोग का पाई r² होता है, पाई r² होता है। तो यहीं पर कितना हो जाएगा, ये देखिए पाई हो गया। आप लोग का देखिए डायमीटर दिया है तार का 0.2 सेंटीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा, आप लोग का रेडियस जो है, ये रेडियस कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर, उसका आधा हो जाएगा, ये जानिए। तो इसमें इनपुट कर दीजिए पाई r² में। तो पाई हो गया, r² के जगह में 0.1 इसका स्क्वायर कर दीजिए गुना ये आप लोग का h यहीं पर आप लोग को जो h है, h हाइट है या लेंथ आपको निकलना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से हम लोग इसको अभी फीड कर देंगे। तो जैसे कि आप लोग का क्या होगा कि आप लोग का स्पीयर का जो वॉल्यूम है, आप लोग का स्पीयर का जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम आप लोग का किसका, ये देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम के साथ समान हो जाएगा। तो इसमें आप लोग दोनों तरफ से उसको इनपुट कर दीजिए। जैसे कि पहले निकाले थे आप लोग का स्पीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आप लोग का 3³ था, 3 का क्यूब था। इसी हिसाब से ये क्या था, ये आपका सिलेंडर का समान हो जाएगा, ये था 0.1 का स्क्वायर इंटू h था। याद रखिए यहीं पर आप लोग पाई काट दीजिए, दोनों तरफ से पाई निकल जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग यहीं पर h का निकल पाएंगे। तो h इसको अगर आप लोग सॉल्व कर देंगे तो h का आप लोग का निकल जाएगा 3600 सेंटीमीटर निकल जाएगा। यहीं से इनपुट कर दीजिए, आप लोग इनपुट करके डाटा निकाल सकते हैं। यहीं पर आप लोग का h कितना निकलेगा, h आप लोग का हाइट या आप लोग का वायर का लेंथ हो जाएगा आप लोग का 3600 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको बढ़िया से करने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए।
कोई इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझेंगे तो फिर से हम लोग समझाने का उसको फिर से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग को ट्रिक बता दे रहे हैं, आप लोग ट्रिक का यूज कीजिए और कीजिए। नेक्स्ट देखिए द एवरेज, तो इसमें आप लोग का सॉरी फ्रेंड्स, इसमें आंसर हो जाएगा आप लोग का सी के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर और एक मैथ आ गया फ्रेंड्स, जैसे कि हम बोलते हैं मैथ आप लोग अपना कीजिए, हम लोग डिपार्टमेंटल क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं द एवरेज वेट ऑफ ABC। ये देखिए एवरेज वेट पूछ रहा है ABC का 45 kg है। इफ़ एवरेज वेट ऑफ A एंड B, और A और B का एवरेज वेट 40 किलो बोला है, एंड दैट ऑफ B एंड C, और B और C का एवरेज वेट आप लोग का 43 kg बोला है। तो वेट ऑफ B, तो B का वजन आप लोग का B का वेट निकालना है। तो शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, देखिए जैसे कि आप लोग का ABC का एवरेज वेट ऑफ ABC, देखिए एवरेज ABC का वेट पूछा है आप लोग का कितना, 45 किलो दिया है, 45 किलो दिया है। तो उसी हिसाब से इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, अगर एवरेज 45 है तो टोटल कितना होगा, टोटल वेट ABC का टोटल हो जाएगा आप लोग का, टोटल जो वेट होगा आप लोग का 3 से गुना कर दीजिए, 3 जन है तो 3 से गुना कर दीजिए, 3 × 45 कर दीजिए, 3 × 45 कर देने से आप लोग का 135 kg हो जाएगा। 3 जन का आप लोग का 35 kg हो 135 kg हो जाएगा, इसको याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का ये देखिए क्या दिया है, एवरेज वेट दिया है आप लोग, किस किस का एवरेज वेट दिया है, B देखिए A और B का दिया है, A और B का आप लोग का एवरेज वेट दिया है आप लोग का 40 kg। तो इसी हिसाब से आप लोग का क्या होगा, इसका A और B का टोटल वेट A और B का टोटल वेट, ये 2 जन है तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना करने से आप लोग का कितना होगा, 80 kg हो जाएगा, ये निकल गया। उसी हिसाब से तीसरा देखिए, तीसरा क्या बोला है आप लोग का, तीसरा यहीं पर बोला है कि B और C का एवरेज वेट दिया है, B और C का देखिए, B और C का जो एवरेज वेट है, एवरेज वेट दिया है आप लोग का 43 kg दिया है, एवरेज वेट दिया है 43 kg। तो इसका B और C का टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट दोनों का टोटल वेट हो जाएगा, 2 जन है तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 × 43 कर दीजिए, 2 × 43 करने से आप लोग का कितना निकल रहा है, ये हो जाएगा आप लोग का 86 kg हो जाएगा, इसको याद रखिए 86 kg हो जाएगा। तो 3 हम लोग को यहीं पर मिल गया है, तो यहीं से हम लोग निकालेंगे। ये देखिए 3 ठो समीकरण मिल गया है, 3 ठो इक्वेशन मिल गया है। जैसे कि आप लोग क्या जानते हैं, A + B + C का टोटल वेट हो जाएगा, यहीं पर आप लोग देखिए ऐसे लिख दे रहे हैं, A + B + C का टोटल वेट यहीं पर 135 हुआ था। इसके बाद आप लोग का A + B का देखिए, A + B का कितना हुआ था आप लोग का 80 kg हुआ था। इसी हिसाब से आप लोग का कितना हुआ था, और एक इक्वेशन निकला था, ये हो जाएगा B + C का आप लोग का हो गया था 86 हो गया था। तो ये आप लोग का एक नंबर इक्वेशन है, ये हो गया दूसरा इक्वेशन है, ये हो गया तीसरा इक्वेशन है। ये देखिए 3 इक्वेशन यहीं पर बन जाता है, तो यहीं से ही आप लोग अभी निकालेंगे। तो अगर आप लोग क्या करेंगे, ये देखिए आप लोग का इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 से आप लोग इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए, तो क्या निकलेगा देखिए, यहीं पर आप लोग इक्वेशन 1 से इक्वेशन B को माइनस कर दीजिए, तो यहीं पर आप लोग का A + B + C पहला इक्वेशन है, इससे माइनस करेंगे, किस माइनस करेंगे आप लोग का दूसरा इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो ये क्या होगा 135 - 80 हो जाएगा। इसमें देखिए इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा आप लोग का, देखिए इसको अगर ब्रैकेट खोल देंगे तो आप लोग का A और B माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा C बचेगा। तो C का आप लोग का कितना होगा वेट हो जाएगा, C का आप लोग 55 वेट हो जाएगा। अभी आप लोग को C का मिल गया तो आप लोग इसमें B का भी आप लोग वेट निकाल सकते हैं। आप लोग थर्ड इक्वेशन में जैसे कि हम लोग किए थे, क्या किए थे, ये देखिए B + C का वेट कितना था, B + C का वेट आप लोग का 86 था। तो इसी हिसाब से आप लोग का इसमें इनपुट कर दीजिए, C का हम लोग मिल गया है
तो आप लोग का सी, इसमें सी का कितना निकला था, सी का आप लोग इनपुट कर दीजिए। तो जैसे कि पहले हम बताए थे आप लोग का ए प्लस बी प्लस सी से माइनस किए थे, और एक बार बोल दिए। देखिए इक्वेशन 1 जो ए प्लस बी प्लस सी था उससे हम लोग क्या माइनस कर दिए हैं, आप लोग का इक्वेशन बी को माइनस किए हैं। तो आप लोग का इसको जो सॉल्व किए हैं तो इसमें क्या हुआ था आप लोग का, ये हुआ था आपका 135 माइनस 80 हुआ था, जो कि आप लोग का कितना निकला था, ये निकला था 55 निकला था। तो इसका मतलब हो गया, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए तो इसमें आप लोग का सी का वैल्यू निकला था, सी का वैल्यू आप लोग का 55 kg था। उसी हिसाब से इसको आप लोग इनपुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में इनपुट कर देंगे। इक्वेशन 3 बोल रहा है हम लोग को बी प्लस सी का आप लोग कितना हुआ था, 86 हुआ था। तो इसमें हम लोग अगर सी का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहीं पर आप लोग यहीं पर पुट कीजिए, तो बी प्लस यहीं पर कर दीजिए, बी प्लस कितना होगा, बी प्लस आप लोग का 55 था, इसका इक्वल करने से 86 हुआ था। तो आप लोग अगर बी का निकालेंगे अगर वेट, तो आप लोग का 86 माइनस 55 कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग का 31 निकलेगा। मतलब आप लोग का यहीं पर क्वेश्चन के अनुसार द वेट ऑफ बी कितना होगा, यहीं पर 31 kg हो जाएगा। थोड़ा लंबा है फ्रेंड्स, ये जगह नहीं हो पा रहा, ठीक से लिखने में असुविधा हो रहा है, तो इसको समझने का कोशिश कीजिए। यहीं पर देखिए एक तो फार्मूला के आधारित फिर और एक मैथ है, तो यहीं पर देखिए क्या दिया है, 116 गुना 116 माइनस 115 गुना 115। तो इसको हम लोग अगर ठीक से देखेंगे तो ये आप लोग इसको कर पाएंगे ठीक से अगर देखेंगे तो इसमें आप लोग का क्या फार्मूला यूज होगा, इसमें आप लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर दीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि आप लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आप लोग का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यही फार्मूला होता है। इसको आप लोग जानते हैं, इसको किए हैं, तो यहीं पर यही फार्मूला अगर यूज कर देंगे तो ये देखिए आप लोग का क्या होगा, यहीं पर हो जाएगा एक, ये देखिए यहीं पर आप लोग का एक क्वेश्चन में, चलिए एक क्वेश्चन में देखिए ये हो जाएगा आप लोग का 116 स्क्वायर माइनस 115 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पर, ये हो जाएगा 116 प्लस 115 इंटू हो जाएगा 116 माइनस 115, ये कर दीजिए। ये करने से आप लोग को इसको प्लस कर दीजिए, इसको अगर प्लस करेंगे 231 होगा, इंटू इसको माइनस करने से 1 होगा। तो इसको सॉल्व कर दिए, 231 इंटू 1 करने से कितना होगा, वही 231 होगा। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन देखिए यहीं पर ए का ऑप्शन है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मैथ का क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा ही जा रहा है, इसको आप लोग इजी मैथ है करिए। जहाँ पर अगर डाउट नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, हम सॉल्व करके उसको आप लोग उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करवा देंगे या भेज देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फॉर सेफ्टी आइटम्स पीओ वेटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर वैल्यू मोर देन। ये देखिए सेफ्टी आइटम के लिए जो पीओ होता है, परचेज ऑर्डर होता है, तो ये वेटिंग का रिक्वायर्ड पड़ता है। तो इसका वैल्यू कितना होने से इसका वेटिंग का ज़रूरी पड़ता है। फाइनेंशियल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से, अकाउंट डिपार्टमेंट से आप लोग का अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट से वेटिंग होता है। तो सेफ्टी आइटम का जो परचेज जो वैल्यू अगर कितना से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसका वेटिंग का ज़रूरी होता है। तो ये कितना होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आप लोग का 97 का, देखिए कितना होगा इसका 15 लाख से अगर ऊपर हो जाएगा तो इसका वेटिंग का ज़रूरत होता है। नेक्स्ट चलते हैं, रिसेंटली स्पीड रेस्ट्रिक्शन हैज बी इम्पोज्ड फॉर वागन हैविंग डेस मैक BMBS। ये देखिए बॉगुमेंटेड ब्रेक सिस्टम, तो रिसेंटली आप लोग का रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। तो कौन सा कंपनी का तैयार हुआ आप लोग का वागन पर, आप लोग का जो आप लोग का जो वागन है जिसका कि आप लोग BMBS सिस्टम है, तो ये हो जाएगा आप लोग का रिसेंटली स्पीड रेस्ट्रिक्शन हैज बी इम्पोज्ड फॉर वागन हैवी डेस मैक BMBS। कौन सा कंपनी का बॉगी माउंटर ब्रेक सिलेंडर है जिसमें कि आप लोग का स्पीड रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज किया गया है। तो ये क्या होगा आप लोग का 98 का हो जाएगा, KBD हो जाएगा।
KVD मतलब हो जाएगा नोर ब्रिम से डिजाइन। नोर ब्रिम से डिजाइन वाला जो कि लोडेड कंडीशन में अगर रहेगा, इसमें स्पीड रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिलीजिंग ब्रेक बाइंडिंग इन कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम। देखिए कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम में हम लोग जो ब्रेक बाइंडिंग अगर हो गया तो इसको रिलीज करने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए, ये ऑप्शन डी के साथ चले, DB को आइसोलेट कीजिए, फिर आप लोग मैनुअल रिलीज कर दीजिए, तो ये क्या होगा, ये पहला स्टेप होता है। तो याद रखिए, आइसोलेटेड DB एंड रिलीज मैनुअली। नेक्स्ट चलते हैं, मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ ए प्रिविलेज पास। देखिए जो प्रिविलेज पास मिलता है हम लोग को, इसका वैलिडिटी 5 महीना रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, राजभाषा से क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। देखिए राजभाषा नियम के अनुसार कितने क्षेत्रों में भारतीय राज्यों का वर्गीकरण किया गया है, कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में आप लोग का बांटा गया है, क ख ग क्षेत्र या ABC भी बोलते हैं, ABC रीजन। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये देखिए हिंदी दिवस आप लोग का 14 सितंबर, इसी अनुसार वर्ल्ड हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस भी आता है, इसको कमेंट्स में लिखिए कब पालन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आंध्र प्रदेश राजभाषा नियम के तहत किस क्षेत्र में आता है, आंध्र प्रदेश के बारे में बोल रहे हैं, तो ये C रीजन में आता है, याद रखिए। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अंतिम हिंदी पाठ्यक्रम, ये देखिए केंद्रीय कर्मचारी के लिए जो हिंदी पाठ्यक्रम होता है उसमें अंतिम पूछा है, अंतिम हो जाएगा प्राज्ञ हो जाएगा, इसको याद रखिए। जैसे कि प्रिलिमिनरी जो होता है, पहले जो होता है फर्स्ट कोर्स जो होता है प्रबोध होता है, और अंतिम जो कोर्स होता है प्रज्ञा होता है। मतलब आप लोग का प्रिलिमिनरी आप लोग का हो जाएगा प्रबोध और फाइनल हो जाएगा प्रज्ञा, इसको याद रखिए। किस क्रम में नाम, पदनाम और साइन बोर्ड को प्रदर्शित किया जाता है, ये देखिए आप लोग का नाम, पदनाम और साइन बोर्ड में जो प्रदर्शन होता है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले जैसे भी रीजनल लेंगे, क्षेत्रीय भाषा को लेंगे, उसके बाद हिंदी लेंगे, इसके बाद अंग्रेजी लेंगे, तो ऐसा ऑप्शन B में है, B के साथ चलिए। क्षेत्र B के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है, ये देखिए ख क्षेत्र में कौन सा राज्य आता है, यहीं पर पूछ रहे हैं, तो ये देखिए बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तो A रीजन में आता है, B रीजन में आप लोग का पंजाब आता है। राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है, ये देखिए जो आप लोग का वार्षिक कार्यक्रम होता है राजभाषा के ऊपर, इसको आप लोग का गृह मंत्रालय, आप लोग का होम मिनिस्ट्री इसको रेडी करता है, तैयार करता है। क्षेत्र A के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है, A क्षेत्र में देखिए कौन सा राज्य आता है, ये देखिए ये हो जाएगा आप लोग का उत्तर प्रदेश हो जाएगा, आप लोग का उड़ीसा आता नहीं, केरल आता नहीं, कर्नाटका, ये तीनों C रीजन में आता है, तो A रीजन में आप लोग का उत्तर प्रदेश ही आएगा क क्षेत्र में। नेक्स्ट चलते हैं, राजभाषा नियम कब पारित किया गया था, ये देखिए राजभाषा रूल के बारे में बोल रहा है, तो राजभाषा रूल आप लोग का 1976 में ये पारित हुआ था। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब लागू हुआ था, ये जैसे राजभाषा अधिनियम आप लोग का राजभाषा जो एक्ट है, अधिनियम है, इसका धारा 3(3) कब लागू किया गया था, ये आप लोग का 26 जनवरी 1965 को लागू किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आखिरी क्वेश्चन था, तो यहीं पर ही हम लोग का जो वॉल्टियर डिवीज़न का जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर था, JEE डिपार्टमेंटल क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग लाइक्स कीजिए, अगर कहीं पर भी डाउट लग रहा है, गलती हो रहा है तो कमेंट्स कीजिए, और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करवा लें अगर नहीं किए होंगे तो आप लोग का फ्रेंड्स सर्कल में भी आप लोग बोलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बढ़िया से प्रिपरेशन जारी रखिए, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।